हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। आज मार्केट क्या करती है, गैप डाउन ओपन होती है और थोड़ा नीचे जाती है और वहीं से एक सपोर्ट लेती है। अप्रॉक्सीमेट हमने क्या डिसाइड किया था कि 18,600 के पास हमारे पास एक अच्छी खासी पुट की पोजीशन हो सकती है। बट दिक्कत कहां आ गई कि 15 मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक स्क्रीनशॉट दिया था, बोला था आप लोगों को कि आप यहां पे ज्वाइन करके रखना, अगर कल मार्केट में किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, और अप्रॉक्सीमेट जस्ट 1 सेकेंड में दिखा देता हूं। ये देखो 947 पे मींस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 मिनट बाद मैंने आप लोगों को एक लोअर रेंज दे दी मार्केट की और एक अपर रेंज मार्केट में निकाल के दे दी कि मार्केट के अंदर जो है यहां पे एक लोअर रेंज मार्केट में बनी हुई है और एक अपर रेंज मार्केट में बनी हुई है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट ओपन होते ही 30 मिनट के अंदर मैंने आप लोगों को दिया। एक्चुअल में क्या चीज थी, ये क्यों हुआ? आज आप लोगों का टेस्ट था। किस चीज का टेस्ट? आप लोगों के पेशेंस का टेस्ट था। जो लोग पेशेंस रख गए आज के दिन, वो समझ लेना कि वो प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की राह के ऊपर हैं। और जिन लोगों ने ट्रेड किया, जिन लोगों ने एंट्री ली और ट्रेड किया, बेशक वो प्रॉफिट में निकले हों या फिर उन्होंने लॉस किया हो, तो उन लोगों को अपने पेशेंस के ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हमने क्या किया था, कल हमने एनालिसिस की थी। जो एनालिसिस के अंदर दिक्कत परेशानी कई बार आ जाती है, हालांकि कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं आई। हमने क्या डिस्कस किया था, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18,600 का हमारे पास एक टारगेट रहेगा। कब रहेगा? जब मार्केट हमारी यहां 18,675 को नीचे निकलेगी, तब हमारे पास एक टारगेट होगा। मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और वहीं पे कंसोलिडेट करने लग जाती है। विद इन 30 मिनट में आप लोगों को ये चीजें दे देता हूं कि मार्केट के अंदर लोअर रेंज ये बन गई और अपर रेंज ये बन गई। और अगर आप देखोगे तो पूरा दिन मार्केट उसी रेंज के अंदर घूमती रही। ठीक है, तो ये क्या चीज है? ये पेशेंस का टेस्ट है। अगर आप लोगों के पास पेशेंस है तब आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हो। दूसरी चीज, जब हम एनालिसिस करते हैं, अगर उसके अंदर कोई दिक्कत आती है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ स्क्रीनशॉट देकर इंडिकेट करता हूं कि मार्केट के अंदर क्या चीज होने वाली है। सिंपल। तो ये चीजें थी नॉर्मल। लर्निंग दे देता हूं। लर्निंग क्या चीज है? एनालिसिस हम क्यों करते हैं? एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि हमने लेवल्स लिए, है ना, लेवल्स ले लिए और कल जब हम एंट्री लेंगे फॉर श्योर हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि हम कहां पे एंट्री लेंगे सो दैट मैक्सिमम मैक्सिमम जो है प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी जो होती है ना, पॉसिबिलिटीज प्रॉफिट की, किस चीज की? प्रॉफिट की। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज क्या है? प्रॉफिट्स की। सो दैट हम उस पॉइंट के ऊपर एंट्री कर सके। पहली चीज, एनालिसिस का मतलब ये होता है अगर मार्केट उस एनालिसिस के हिसाब से नहीं चल रही, सो दैट हम मार्केट को अवॉइड कर सकें, हम अपने एसएल जो हैं सेव कर सकें। कल हमने एनालिसिस की, डिसाइड किया, जो एनालिसिस के हिसाब से हमें ट्रेड नहीं मिली और मॉर्निंग के अंदर एक एग्जैक्टली 25 पॉइंट ही मैंने इंक्रीज किए इसके अंदर, है ना। अदरवाइज हमारा लेवल यहां पे था 18,600 का और उसके बाद मार्केट ने यहां पे प्रॉपर उसको रिस्पेक्ट दी। ये सिर्फ इस वजह से था क्योंकि मॉर्निंग के अंदर वॉलेटिलिटी होती है। और ये वॉलेटिलिटी क्यों होती है, संडे के दिन लर्निंग सेशन के अंदर मैं डिटेल में आप लोगों को समझाता हूं। दैट्स वाई मैं आप लोगों को बोलता हूं 10 AM से लेकर 3 PM तक आप लोग इस टाइम के दौरान ही ट्रेड करना। मॉर्निंग के जो 45 मिनट हैं और लास्ट के जो 35 मिनट हैं उसको अवॉइड कर देना, क्योंकि ये जो मिनट्स होते हैं ये आप लोगों के लिए नहीं होते, ये कैरी करने वाले लोगों के लिए होते हैं। जिन लोगों ने यहां पे कैरी किया होता है वो अगले दिन इन 45 मिनट के अंदर इस सिनेरियो के अंदर, जस्ट 1 सेकेंड में दिखा देता हूं,
ये जो सिनेरियो होता है, इस सिनेरियो के अंदर वो अपनी पोजीशंस को एडजस्ट कर रहे होते हैं और आपके एक प्रॉपर एसएल भी हिट हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पे एक ऐसे करके लाइन लगाओ तो 18,600 के ऊपर एग्जैक्टली मार्केट आपके पूरे दिन के लेवल पे एज अ नेचुरल चाल के अंदर चलती हुई नजर आई। सो एनालिसिस का मतलब है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो, आपको प्रॉफिट गेन हो। ठीक है, तो ये मतलब होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि 100% ही आपको लेवल मिले और आप प्रॉफिट में हो। दूसरा, इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आपको लेवल्स मिलते हैं, अगर आपके सेटअप मिलता है, कैसे मिलेगा? पेशेंस के साथ। आप अब पेशेंस के साथ बैठो, धीरज के साथ बैठो, रिलैक्स होकर बैठो। जब आपका सेटअप मिलेगा, जब आपका लेवल मिलेगा, तब आप एंट्री करो, अदरवाइज आप मार्केट को अवॉइड करो, सो दैट आप अपने एसएल सेव करो। तो ये सारी चीजें आज के दिन मार्केट के अंदर लर्निंग देती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट आज सारा दिन साइडवेज रही और साइडवेज के अंदर हमें क्या मिला? टाइम वेस्ट मिला, हम क्या हुए? बोर हुए। नहीं, ये आपको साइडवेज मार्केट मिली, बोर हुए, बट ये आप लोगों को क्या देके गई? लर्निंग देके गई। क्या चीज? कि आपको पेशेंस के साथ जो है ट्रेड करनी आनी चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस है, अब फॉर एक सिंपल सी एग्जांपल है, जिन लोगों ने पेशेंस के साथ काम किया, जो लोग पेशेंस के साथ बैठे रहे, उनको लॉस नहीं हुआ। ठीक है, नो लॉस। या बहुत सारे लोगों ने अगर ये पेशेंस के बिना प्रॉफिट कर भी लिया तो भाई आज प्रॉफिट हुआ है, कल मार्केट इससे ज्यादा लेके जाएगी। इसके साथ आपकी आदत, आपकी हैबिट खराब हुई है, ना कि मार्केट ने आपको प्रॉफिट दिया है। इसका मतलब ये है कि आज आपको दाना डाल दिया और कल मछली कांटे में फंसने जरूर आएगी। ठीक है, जिन लोगों का लॉस हुआ उनको दाना पहले डला होगा और वो मछली दाने में जो है दाने के चक्कर में फंस गई, कांटे में फंस गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पेशेंस के साथ मार्केट में काम करना होता है, हबड़ा दबड़ी नहीं करनी होती। पेशेंस कब आता है? जब आपका न्यूट्रल माइंड होता है। न्यूट्रल माइंड के अंदर ना तो आपके बाइंग आनी चाहिए, ना आपके सेलिंग आनी चाहिए, जस्ट आपके लेवल्स आने चाहिए, जस्ट आपका प्राइस आना चाहिए। प्राइस एक्शन को देखो और प्लस ऑप्शन चेन को कंबाइन कर लो। ठीक है, या फिर जो मैं 6 सेटअप्स आप लोगों को देता हूं, वो सेटअप में से कोई एक सेटअप आपको बनता हुआ नजर आना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो? एंट्री लो। अदरवाइज रिलैक्स हो जाओ और मार्केट में अपना जो एक शेर की तरह जो एक लगाते हैं ना, घात लगा के बैठे रहो। दैट्स इट। इस तरीके से मार्केट में काम होता है। पहली चीज, चलो देखते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहली बात, मार्केट ने आज प्रॉपर थोड़ा सा रेंज को, इस अपर रेंज को हल्का सा मार्केट ने ब्रेक किया, बट मार्केट ने क्लोजिंग उसके नीचे ही थी। अब मैं इस लाइन को एनालिसिस के टाइम पे उठाता हूं और इसके ऊपर रख देता हूं यहां पे। दैट्स इट। सिंपल सी चीज करेंगे और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, है ना। इसके अंदर इस एनालिसिस में ज्यादा हम चेंजेस नहीं करेंगे। अब हमें क्या दिख रहा है? मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके अपर साइड जाए, गैप अप के बाद यहां पे आए, तो हमारा आज का पॉइंट क्या मिल गया? 18,655 का हमें यहां पे पॉइंट मिल गया। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो 18,675। अब आप बोलोगे सर ये 20 पॉइंट तो हैं, है ना। अब आ रहा है टेक्निकल के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, है ना। आ रहा है तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। हो सकता है मार्केट के में आप इसके ऊपर ट्राई कर लो, है ना, तो मार्केट यहां पे भी दिक्कत कर सकती है, या फिर आप इस 75 के ऊपर ट्रेड कर लेना। अब रेंज से निकलेगा, निकलते सारी आपके पास यहां पे एक लेवल मौजूद है जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी अच्छा लेवल बन के आ रहा है। दूसरा 18,722 का हमें मिलेगा और थर्ड हमें 18,851 का हमें यहां पे टारगेट जो है मिलेगा। सॉरी, इसके बीच में एक और भी आता है, वो भी मैं लिख देता हूं, जस्ट 1 सेकेंड। 18,776 और लास्ट है 18,851 का। तो यहां पे हमारा एग्जिट होना बनता है। ये क्यों आ रहे हैं मार्केट के अंदर ये छोटे छोटे लेवल? इसलिए हैं क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी बार बार कर रही है। सिंपल,
मार्केट क्या कर रही है, दिक्कत परेशानी कर रही है। कल के दिन दिक्कत परेशानी करने वाले ये दो 20 पॉइंट के बाद 55 से मार्केट निकली, 75 आ गया, 20 पॉइंट आ गए। 75 से मार्केट निकली, 22 आ गया, तो 22 ये पॉइंट हो गए। तो ये छोटे छोटे मार्केट के अंदर जो दिक्कत परेशानियां हैं, ये जब तक मार्केट कंसोलिडेट करती रहेगी तब तक ये आती रहेंगी। सिंपल। तो कॉल के साइड हमारे पास कुछ इस तरीके से टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। कॉल के साइड क्या करना है, एक सलाह है आप लोगों को कि लो क्वांटिटी के अंदर आप लोगों को क्या करना है, ट्रेड करना है, और स्ट्रिक्ट एसएल के साथ आप लोगों को ट्रेड करना है। दैट्स इट, और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर मैं डे का चार्ट आप लोगों को दिखाऊं और यहां पे लगाऊं, तो मार्केट कर क्या रही है, मार्केट नीचे आई थी, अपसाइड गई, नीचे आई, तो क्या किया, एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, मार्केट जबरदस्त अपसाइड इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट भी हुआ और जबरदस्त अपर साइड गई। मार्केट में थोड़ा पुल बैक आया, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया, मार्केट दोबारा एक हल्का सा यहां पे मार्केट ने प्राइस बनाया, क्योंकि जबरदस्त रैली के बाद मार्केट थोड़ा होल्ड कर रही थी, प्रॉफिट बुकिंग कर रही थी। अब 1 2 3 4 5 6 7 दिन से कंटिन्यूस मार्केट अपसाइड थी। 9 दिन से मार्केट अपसाइड थी। इसके अंदर अब प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो प्रॉफिट बुकिंग है 18,450 तक की देखी जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अगर मार्केट इसके भी नीचे आएगी, फिर हमें यहां पे 18,100 तक के टारगेट दोबारा नीचे की साइड देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज मार्केट यहां से सपोर्ट लेके जा सकती है। समझाने का मतलब यह है कि यहां से लेके यहां तक की जो एक रैली आई थी, उस रैली की एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। दूसरा, कल आरबीआई की पॉलिसी भी आएगी 10 AM, जब गवर्नर का, है ना, जो आरबीआई गवर्नर का एक स्पीच चल रहा होगा, तब थोड़ा सा को उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है, बैंक निफ्टी की वजह से ये वॉलेटाइल हो सकती है। ठीक है। तो ये है डे का चार्ट। 5 मिनट के चार्ट पे हम दोबारा चलते हैं और देखते हैं पुट के साइड मार्केट क्या कर रही है। 15 मिनट का चार्ट भी एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को कि इसके अंदर भी हमें कुछ थोड़ा बहुत नजर आ रहा है। इसके अंदर नजर क्या आ रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली ओपन होती है, लोअर लो, है ना, हायर से लो लग रहे हैं, हायर से लो लग रहे हैं, हायर से लो हो रहा है, हायर से लो हो रहा है। साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारा जो डाउन ट्रेंड है ना, ये क्या है, डाउन ट्रेंड है। अब ये डाउन ट्रेंड कहां तक रह सकता है, 450 तक। यहां पे एक 450 आता है, 18,450। तो मार्केट में मिनिमम 18,575, 575 और 450, कितना सा टाइम है, जस्ट 75 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस है। अप्रॉक्सीमेट मार्केट को सिर्फ थोड़ा सा ही प्रॉफिट और लेना चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब है मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड है 5 मिनट के चार्ट के अंदर, 15 मिनट के चार्ट के अंदर। सो हम देखेंगे जरूर पुट के साइड थोड़े खुले हाथ के साथ। कॉल की पोजीशन हमारी अच्छे से बनेगी सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट निकले। कौन सा पॉइंट है ये है 18,722। अगर इसके ऊपर भी मार्केट निकलती है ऐसे करके, फिर हमारी जबरदस्त मार्केट मिल सकती है। जैसे अभी अभी बोला 18,776 और 18,851 तक के हमें टारगेट आराम से मार्केट में देखने को मिलेंगे। बस थोड़ी सी दिक्कत है जो यहाँ पे एक लेवल आता है, कहाँ पे 18,700, सॉरी कितना था ये, 675। ठीक है। और यहां पे एक छोटा सा लेवल आ जाता है 18,722। तो ये सिर्फ दो लेवल हमें दिक्कत कर सकते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर निकलते ही जबरदस्त कॉल की पोजीशन बनेगी। दैट्स वाई यहां से लेके यहां तक आप जब कॉल की पोजीशन लो तो लो क्वांटिटी के अंदर ले लेना। ठीक है। इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगी आप क्वांटिटी ऐड कर देना। ठीक है। कॉल के साइड सिर्फ इतना सा आप कर सकते हो अगर ओवरऑल मार्केट में आपको एनालिसिस दो। पुट के साइड मार्केट क्या कर सकती है वो देख लेते हैं। पुट के साइड मार्केट तब तक हम सूट नहीं करती हमें, तब तक हम इस मार्केट में नहीं बैठेंगे जब तक मार्केट प्रॉपर अपना 18,575 की जो आज की रेंज है, मार्केट जब तक इसको ब्रेक करके नीचे नहीं आती। चाहे थोड़ी गैप डाउन ओपन होके नीचे आए या बहुत ज्यादा गैप डाउन के बाद मार्केट सिर्फ और सिर्फ यहां तक की, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहीं मर्जी है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सारे क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है मार्केट के लिए। ये सारा रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन से जब मार्केट बाहर निकलेगी मतलब
578 के बाहर नीचे निकलेगी, तब हम इस पॉइंट से क्या करेंगे, पुट की पोजीशन लेंगे। टारगेट हमारे क्या क्या रहेंगे, सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा 18,546 का। ध्यान रखना, जब मार्केट इसके नीचे निकलेगी फिर हमें मिलेगा 18,458, फिर मिलेगा 18,400 का। दैट्स इट, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये टारगेट है। अदरवाइज मार्केट को इस लेवल से सपोर्ट लेनी चाहिए, क्योंकि डे के चार्ट के अंदर मैक्सिमम जो प्रॉफिट बुकिंग है, जो एक रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर चली हुई है ना, रिट्रेसमेंट जो मार्केट में है वो हमारे इस लेवल तक आ रही है। दैट्स इट, और ज्यादा मार्केट के अंदर कुछ नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक जो है वो मुझे और डीप एनालिसिस करने के लिए मजबूर करता है और कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। और यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट में आपका ये चैनल बहुत अच्छी तरीके से, ज्यादा नहीं तो आपके एसएल हिट होने से जरूर बचा देगा। पहली चीज तो इस चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। देखते हैं कल के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।